हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन सर्वाइव। और आज का टॉपिक मैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जेनजी सीरीज। और इसमें मैं डिजिटल नेटिव्स के बारे में बताऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, और सोशल मीडिया एप्स और सोशल सोशल मोबाइल फोन्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, कैसे आपको इसमें आपको टेक एडेप्टेबिलिटी, टेक लिटरेसी के बारे में बताऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। और मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हैप्पी दशहरा बोलना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही से होंगे। और आज का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है, ये जेनजी सीरीज है। इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा डिजिटल नेटिव्स, राइज ऑफ रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक इंथुसिज्म। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, और कुछ नया टॉपिक पे आप सीखना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा। और आपके कमेंट, आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और एक नई क्वालिटी कंटेंट पे मैं वर्क करता हूँ। तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा किस टॉपिक पे आपको लगता है कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं उस पर जरूर एक अच्छा सा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना डिले से। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं करियर ट्रेंड्स फॉर जेनजी की बात करूंगा। और इसमें मैं डिजिटल नेटिव, जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद राइज ऑफ रिमोट वर्क, जैसे मैंने बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के वर्किंग प्रोफेशनल और जेनजी के लिए। कोरोना टाइम के बाद जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हुआ, और अभी हाइब्रिड मॉडल और 5 डेज इन ऑफिस, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, और जेंजी स्पेशली फ्लेक्सिबिलिटी को लाइक करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर जेंजी। और थर्ड पॉइंट है टेक इंथुसिज्म, जो मैंने पहले भी बताया था कि कोडिंग, एआई, एमएल, जेनेटिव एआई। तो ये सारी चीजें जो हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, और उसमें जेनेटिव एआई की भी फीचर अब आने लगी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ऐप भी होने लगे हैं। आप वीडियो बना सकते हो ऑनलाइन, एआई के जरिए आप इमेज बना सकते हो। तो वो मैं सारा कुछ बताऊंगा आज के इसी वीडियो में। टेक्निकल अडेप्टेबिलिटी, टेक्निकल लिटरेसी, और मैं एक इमेज भी मैंने बनाया जिसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं डिजिटल नेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं डिजिटल नेटिव्स के बारे में। तो आप देख सकते हो कि नंबर 1 जो है एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड वन इज राइज ऑफ स्मार्टफोन्स, third one is familiarity with technology, and fourth one is impact on daily life, and then tech literacy and adaptability। और मैं आज सारा डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात जब हम करते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग लैंडलाइन फोन यूज करते थे, उसके बाद मोबाइल फोन हम लोगों ने यूज किया, और फिर कैसे जनरेशन ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जांपल लाइक टेलीकॉम डोमेन में अगर आप देखोगे कि पहले 2G था, फिर 3G हुआ, 4G, नाउ इट इज 5G, और मे बी आफ्टर सम इयर्स वी कैन एबल टू सी 6G। और 2G से पहले एच था, GPRS था। तो वो सारी टेलीकॉम रिलेटेड जब भी कोई नेटवर्क यूज होता है, तो उसको हम डिफरेंट जनरेशन में इसको डिवाइड करते हैं। तो वो बेसिकली मोबाइल का एक रिवोल्यूशन था। और आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 5G यूज कर रहे हैं, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और जो जेनजी सीरीज है जो मैंने सिलेक्ट किया है, तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है फ्रॉम लास्ट 20 ईयर, ये काफी एडवांस हो चुकी है। और आज जो हम यूज करते हैं, एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, 5G टेक्नोलॉजी, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू 4G, 3G। और आपके ये नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है, आपके एरियाज पे भी डिपेंड करता है। तो ये टेक्नोलॉजी का जो रिवोल्यूशन हुआ, आपका मोबाइल फोन अपग्रेड हुआ, आपके हार्डवेयर अपग्रेड हुए, प्रोसेसर अपग्रेड हुए, और आपके टेलीकॉम नेटवर्क चेंजेस हुआ, नेटवर्क का भी इम्प्रूवमेंट हुआ, आपका जनरेशन इम्प्रूव हुआ, आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई, आपकी कॉल क्वालिटी इम्प्रूव हुई, वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव हुई, आपका यूट्यूब स्ट्रीमिंग इम्प्रूव हुआ। तो ये सारा कुछ जो इम्प्रूवमेंट हुआ है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स में, ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज्यादा तेजी से हुआ है। तो ये मैं इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो मोबाइल का जनरेशन जो बढ़ा और इंक्रीज हुआ, और मोबाइल का जो रिवोल्यूशन आया टेलीकॉम में स्पेशली, तो वो उससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं।
और हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। लाइक पहले हमें जब फ़ोन यूज़ करते थे तो मुझे कॉल करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, कॉल डिस्कनेक्ट होता था और आपके पास कोई कम्युनिकेशन टूल्स अवेलेबल नहीं थे, कैसे कम्युनिकेट करें और एक प्रॉपर एक लिमिट होती थी कॉल करने की और उसमें भी आपका पर सेकंड का चार्जेस लगता था, इफ आई रिमेंबर इट्स 1.2 पर सेकंड और ये वैरी करता था डिफरेंट टेलीकॉम प्रोवाइडर पे और उसके बाद ये चेंजेस हुआ इसके टैरिफ चार्जेस और नाउ आप देख सकते हो अनलिमिटेड कॉलिंग आपको मिलती है और अनलिमिटेड नेट भी मिलता है। आप डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैक रिचार्ज किया है और अनलिमिटेड भी है आपका 2G 4G। तो ये टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हुई है स्पेशली इन टेक्नोलॉजी में लाइक टेलीकॉम डोमेन हो गया और आपका मोबाइल एवोल्यूशन हो गया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल नेटिव्स के मेरे बारे में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सेकंड पॉइंट है राइज ऑफ स्मार्टफोन्स। जैसे कि मैंने आपको एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में बताया कि जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके साथ हार्डवेयर सपोर्ट भी होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास स्मार्टफोन था और जब स्मार्टफोन हम यूज करते हैं तो उसमें हमारे को बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एजुकेशन लाइन में हो तो आपको एजुकेशन की ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। अगर आप इंटरटेनमेंट में हो तो आप विंक म्यूजिक, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जो सभी लोग यूज करते हैं तो हम उसको डाउनलोड करते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्मार्टफोन के जरिए आप इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स आप कुछ भी वॉच कर सकते हैं और ये स्मार्टफोन के ग्रोथ के कारण ही पॉसिबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ऐप यूज करके हमारी लाइफ को कितना आसान कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फूड ऑर्डर करते हो तो आपको स्विगी इंस्टॉल करना है, आपका विद इन 10 to 15 मिनट्स आपके घर पे खाना डिलीवर हो जाएगा। जोमेटो है या आपको ग्रोसरी मंगानी है तो ब्लिंकिट, जेप्टो और बिग बाजार, बिग बास्केट, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल और नई एप्लीकेशंस भी मार्केट में आ रही है। तो उससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। पहले आपको शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ता था, अब घर पे आप डिलीवर करा सकते हो अपने आइटम खुद को। और ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल प्लानिंग कर सकते हो आप डिफरेंट ऐप लाइक मेक माई ट्रिप और क्लियर माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप। तो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होती है बेस्ड ऑन आवर नीड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम बात करते हैं राइज ऑफ स्मार्टफोन में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल नेटिव्स में ग्रोइंग अप विद स्मार्टफोन, जो मैंने पहले भी बताया कि जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो आप AI एंड ML आ गया और हम जनरेटिव AI के जरिए हम इमेज बना सकते हैं और वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने के। डिजिटल इनिशिएटिव और डिजिटल नेटिव जो हुआ है उसके जरिए आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में और आप इस एक हमारा डेली लाइफ का एक हिस्सा हो गया है। लाइक एंड सोशल मीडिया की हम बात करते हैं यहाँ पे फैमिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, लाइक फॉर एग्जांपल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो ये सारा कुछ हम मोबाइल के जरिए हम यूज कर सकते हैं और इससे आप एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, अपनी प्रोफाइल लगाते हो, तो वहां पे एक आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है, डिजिटल आइडेंटिटी आपकी क्रिएट होती है जिससे आप लोग, आपके फ्रेंड रिलेटिव्स आपको पहचानते हैं कि प्रोफाइल फोटो देख के। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको स्मार्टफोन के जरिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कम्युनिकेशन एक टूल बेसिकली प्रोवाइड करता है जिससे आप सोशल इंटरेक्शन कर सकते हो, सोशल सर्किल बना सकते हो, एक नेटवर्क बना सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं लास्ट में सेकंड लास्ट पॉइंट बताता हूँ, इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। तो ये क्या इम्पैक्ट किया ये भी मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और इसमें आप जब देख सकते हो कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन जब हम यूज करते हैं तो इससे हमें एक कम्युनिकेशन और लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मेंशन किए हैं, इंक्रीज होता है। लाइक डेली लाइफ में जो मैंने बताया कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज हो गया है। आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है, मैसेज करना है, फेसबुक पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, वहां पे आप मैसेज को रिप्लाई करते हो। तो एक डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया आपका। लर्निंग का इम्प्रूव हुआ है, आप एजुकेशन कर सकते हो, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके आप एजुकेट कर सकते हो अपने आप को। कोई स्कूल में है या कॉलेजेस में है तो वो डिफरेंट एप्लीकेशन अपनी यूनिवर्सिटीज की डाउनलोड करता है, अपने एग्जाम्स को ट्रैक कर सकता है, अपने अटेंडेंस को ट्रैक कर सकता है और शेड्यूल दे सकता है और टाइम टाइम टेबल, टाइम शीट, ऑल दोस्त मतलब जो होते हैं वो सारा कुछ
चेक कर सकता है आपको ऐप के ज़रिए। और जो मैंने पहले बताया था कि एंटरटेनमेंट के लिए आप डिफरेंट ऐप को डाउनलोड करते हो, तो एक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, जैसे आप शॉपिंग कर सकते हो, आप कोई भी ऐप डाउनलोड किया, तो ये काफ़ी इम्पैक्ट किया है डेली लाइफ में। और लास्ट में है टेक्निकल अडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्निकल अडेप्टेबिलिटी कैसे होती है। हम जब स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो हमें लिटरेसी होनी चाहिए कि कैसे ऐप को यूज़ करना है। तो अगर मोबाइल सब लोग यूज करते हैं कॉलिंग के लिए, कोई वीडियो कॉलिंग के लिए, बट उसमें बहुत सारी फीचर्स होती है जो सबको नहीं मालूम होती। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम हो गया, या उसमें भी कैसे स्टोरी क्रिएट करना है, रील्स कैसे क्रिएट करना है, या जो भी सोशल ऐप्स है उसको कैसे यूज करते हैं, तो उसकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि हमें कैसे हम उस नॉलेज को यूज करके अपने बिजनेस को इंक्रीज करें। अगर कोई भी एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन किसी चीज में डेवलप्ड होती है और हम उसको सीखते हैं कि उस एप्लीकेशन को कैसे यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल स्विगी है या जोमेटो है या ब्लिंकिट है, ये सारी एप्लीकेशन किसी एक लैंग्वेज में डेवलप हुई है और उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं, और उसको यूज करने के लिए हमें सीखना पड़ता है कि कैसे हमें इसको यूज करना है। आप जब मोबाइल नंबर डालते हो आपको ओटीपी आता है, फिर आप ऑर्डर सेलेक्ट करते हो, प्रोसीड करते हो, चेकआउट करते हो, पेमेंट करते हो, तो वो सारा एक लिटरेसी का पार्ट है। तो आपको लिटरेसी भी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करने के। तो ये मैं लास्ट था, टेक लिटरेसी एंड अडेप्टेबिलिटी। आपकी एक प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करते हो, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई टेक्नोलॉजी ऐप के जरिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है इसका एक सॉल्यूशन होता है, तो वहां पे हमारा ऐप जो होते हैं डिफरेंट ऐप इसीलिए बनाए जाते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। लाइक फूड डिलीवरी ऐप हो गया, शॉपिंग ऐप हो गया, आपका ट्रैवल ऐप हो गया, मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, तो बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप हुई है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो डिजिटल नेटिव आप देख सकते हो कि कितना चेंज हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मोबाइल का इवोल्यूशन हुआ, फिर आपने सोशल मीडिया ऐप्स की बात की मैंने, और आपका डेली लाइफ शॉपिंग एक्सपीरियंस चेंज हो गया। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज की सीरीज में। और मैं अगली स्लाइड में जाता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो उसके रिलेटेड। और अगर आप कुछ बताना चाहते हो कि कोई नए टॉपिक पे मैं वर्क करूं और जिससे आपको सीखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं उस पर जरूर वर्क करूंगा, आपके साथ नया वीडियो पब्लिश करूंगा। तो मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं आज के इस टॉपिक पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द करियर ट्रेंड्स फॉर जनरेशन जी। और कैरियर ट्रेंड्स की जो मैंने बात की कि उसमें जनरेशन जी को क्या क्या कैरियर ट्रेंड्स डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल नेटिव से हम सीख सकते हैं, तो इसके रिलेटेड आप कुछ इनपुट देना चाहते हो तो आप इनपुट करिए और आंसर दीजिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, इस फ्लेक्सिबिलिटी टॉप प्रायोरिटी ऑफ जनरेशन जी। आप कमेंट करिए यस और नो। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैं पहले भी बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। लाइक आप जब घर से काम करते हो या ऑफिस से काम करते हो, हाइब्रिड मॉडल होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है, तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी काफी मैटर करती है जनरेशन जी को। जब वो वर्क कल्चर में जाएंगे, वर्क फोर्स में जब कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी और नॉट। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट करिए और इसके आंसर दीजिए। और कोई कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं आपको इस टॉपिक के रिलेटेड तो जरूर पूछिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं करियर रिलेटेड और टेक्निकल रिव्यूज और डिजिटली कनेक्टेड रहना चाहता हूँ आप लोगों से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और अगर आपको कुछ चैलेंज फेस हो रहा है आपके करियर जर्नी में, तो हाउ आई एम एबल टू हेल्प यू, सो प्लीज मुझे आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।